देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो स्क्रीन पे। রেকর্ডিং এর মেসেজ কি আছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। तो देखो हम लोग लास्ट दिन इलास्ट्रेशन 4 जो है वो स्टार्ट किए थे बट कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक बैंक का जो है बिजनेस का सिस्टम दिया हुआ था। बैंक का नाम था हमारा अपना बैंक। ठीक है, इनका 3 प्रोडक्ट है बेसिकली, मतलब ये 3 तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट करवाते हैं लोगों का, लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो 4 एक्टिविटीज है। बैंक बोल रहा है मेरा ये प्रोडक्ट का जो हम सेल करते हैं उसके अगेंस्ट में मेरा 4 एक्टिविटीज होता है। 4 एक्टिविटीज दे दिया था क्वेश्चन में ही हम लोग को। एटीएम सर्विस, फिर उसके बाद यहाँ पर इशुइंग स्टेटमेंट, कंप्यूटर इंक्वायरीज, और इसके आगे वाला जो था वो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, अच्छा ये सब दे दिया था और हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट में उसका कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिया था। हम लोग को प्रिपेयर करना था बजट रेट फॉर ईच एक्टिविटी, बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। और बोला था बजट कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, बजट रेट निकालने बोला ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का बजट रेट। तो फिर इसका मतलब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें से मैंने तुम लोग को एक कैलकुलेट करके दिखाया था कि कैसे करके कैलकुलेट कर सकते कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। सेम तरीके से हम लोग दूसरे वाले जो है एक्टिविटी को लिखते हैं और उसका कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखो कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अच्छा, इसका एक्टिविटी कॉस्ट कितना है? 5 लाख यहाँ दे दिया है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस अगर है तो वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर एस्टिमेटेड दिया है, लेकिन यहाँ कुछ बताया है कि अगर बजटेड फिगर हम लोग अचीव करना चाहते हैं तो कुछ चेंजेस होगा कि नहीं। बोला है हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड, इसका आधा फिक्स्ड है। ठीक है, और बाकी आधा जो है वेरिएबल पोर्शन, तो बाकी आधा वेरिएबल होगा क्योंकि आधा फिक्स्ड बोला है, और ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब 2,50,000 हम लोग का फिक्स्ड है, बाकी 2,50,000 का क्या बोला है, इंक्रीज होगा 3 टाइम्स द करेंट लेवल। करेंट लेवल का 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, मतलब कॉस्ट में चेंजेस होगा। तो चेक करते हैं कितना होगा। तो यहाँ देखो मैंने वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाते हैं क्या होगा आंसर। यहाँ पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट ₹5 लाख। इसका 2 चीज बोला है, हाफ फिक्स्ड है और हाफ वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड है वो है 2,50,000, और जो वेरिएबल है वो भी है हम लोग का 2,50,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड रहेगा और जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स टू द करेंट लेवल। तो इंटू 3, करेंट लेवल का 3 गुना हो जाएगा, तो ये 2,50,000 रहेगा और ये हो जाएगा 7,50,000, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉस्ट हम लोग का 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 लाख। ये वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो देखते हैं। इसका कॉस्ट ड्राइवर है, नीचे बताया है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। गुड आफ्टरनून अश्विता। गुड आफ्टरनून मैम। नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन टोटल निकालना पड़ेगा। 15 लाख और 2 लाख और 3 लाख, मतलब 5 लाख मिला के ये हो गया हम लोगों का
20 लाख। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। ठीक है, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट पुल और ये हम लोग का हो गया नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। तो ये डिवाइड करने से हम लोग का आ जाएगा 10/20, मतलब 0.50, 0.50 पर ट्रांजैक्शन। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आ गया। फिर सेकंड देखते हैं, थर्ड, सॉरी फोर्थ, नहीं सॉरी थर्ड। अच्छा, उसके बाद है इशुइंग स्टेटमेंट। इशुइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इशुइंग स्टेटमेंट में बोला है कि 18 लाख ये अभी दिख रहा है, लेकिन 3 लाख स्टेटमेंट अभी बनता है, उसके अगेंस्ट में 18 लाख बजटेड पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट बन सकता है। तो फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख, 1 लाख स्टेटमेंट अगर एक्स्ट्रा बनता है, 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। बोला है 1 लाख बजटेड इंक्रीज होगा। एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर एक्टिविटी हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इशुइंग स्टेटमेंट का खर्चा कितना निकल के आ। इशुइंग स्टेटमेंट फॉर 3000, सॉरी 3 लाख, ये गिवन है। फॉर 3 लाख स्टेटमेंट कॉस्ट होता है 18 लाख। नेक्स्ट, यहाँ पर बजटेड सेल बोला है 5 लाख। फॉर 5 लाख सेल्स, और 5 लाख स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फॉर 5 लाख स्टेटमेंट, 5 लाख अगर स्टेटमेंट बना तो हम लोग का खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज 1 लाख। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि अगर 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट 1 लाख इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि बजटेड 5 लाख है। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, पहले से 3 लाख था, 3 लाख के लिए अगर हम लोग का 18 लाख था, तो अगर 3 लाख से स्टेटमेंट 5 लाख हो रहा है, यानी कि 2 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज कितना हो जाएगा, 2 लाख। क्योंकि 1 लाख के लिए अगर 1 लाख का खर्चा बढ़ेगा, तो 2 लाख स्टेटमेंट बढ़ने पे 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। तो 5 लाख स्टेटमेंट बनने पे हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा हम लोग का 2 लाख। क्योंकि अप टू 3 लाख तक, ये हम लोग बोल सकते हैं अप टू 3 लाख तक 18 लाख, और आफ्टर 3 लाख यानी 5 लाख तक बोला है, तो यहाँ पर हो गया 20 लाख। तुम लोग जैसा चाहो प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है, और भी किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो वैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 20 लाख। वर्किंग नोट नंबर 3, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखते हैं यहाँ पर तीनों अलग अलग में कितना है। तो 3 लाख 50, 50 और यहाँ पर 1 लाख, मतलब 3 लाख और 50, 50, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख हो जाएगा। 20 लाख डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू निकल के आएगा, 550 कैंसिल, ₹4 आ रहा है। ठीक है, ₹4 पर स्टेटमेंट, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्यूटर इंक्वायरीज।
कंप्यूटर इंक्वायरीज, अच्छा कितना है, 2 लाख है, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, और एक्टिविटी है टेलीफोन मिनट्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेलीफोन मिनट्स। तो यहाँ पर कितना होगा वो हमें वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर, एक सेकंड, कोड ऑफ कर दो। और लाइब्रेरी, ठीक है देखो, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कंप्यूटर इंक्वायरीज हम लोग का है 2 लाख, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80%, तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर इंक्वायरीज 2 लाख प्लस 80% इंक्रीज इन बजटेड पीरियड, 1,60,000, तो टोटल हो गया 3,60,000, तो 3,60,000 यहाँ पर लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, और टेलीफोन मिनट्स देखते हैं कितना आ रहा है, 3,60,000, 1,80,000, 1,80,000, तो 1,80,000 प्लस 1,80,000, 3,60,000, 3,60,000 का डबल, मतलब कितना हो जाएगा, 7,20,000। तो ₹3,60,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000, 0.5 पर मिनट्स। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, पहला क्वेश्चन हो गया, बोला प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, हमें बजटेड कॉस्ट बताना है। बजटेड कॉस्ट किस चीज का कॉस्ट बनाएंगे, बताएंगे, जो हम लोग का प्रोडक्ट, हम लोग का प्रोडक्ट क्या है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बैंक का है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो है डिपॉजिट अकाउंट खोलना, लोन अकाउंट ओपनिंग, मतलब लोगों को लोन देना, लोगों को उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करना। तो ये तीनों काम करने का हमारा खर्चा कितना आता है, अगर हम लोग एक्टिविटी वाइज उस खर्चे को जो है लगाते हैं, तो ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर हमें बता दिया है कि बजटेड कितना हमारा जो है इस पर अकाउंट ओपन हो सकता है। ये देखो डिपॉजिट जो है वो कितने सारे हो सकते हैं, देखो डिपॉजिट बोल रहा है, डिपॉजिट जो है वो इतने सारे अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है, इतने सारे, लेकिन उसमें एक्टिविटी वाइज डिवाइड किया है, मतलब नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन फॉर डिपॉजिट अकाउंट इतना, फॉर क्रेडिट कार्ड इतना, लोन का कुछ नहीं बोला है। तो अगर डिपॉजिट अकाउंट हम लोग जो है खुलवा रहे हैं, तो उसमें ये 4 एक्टिविटी वाइज हम लोग का कॉस्ट कितना आएगा वो हमें बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर एक एक्टिविटी का हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर पता चल चुका है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट मेटेरियल का कॉस्ट मेटेरियल में लगाते वैसे ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिपेयर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, ये यहाँ पर भी बन जाएगा। मैंने ना जगह कम रखा है, ये लास्ट वाले के लिए बस इतना सा ही जगह रखा है। अच्छा ये हो जाए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं।
प्रिपेयर द budgeted cost statement. Prepare the budgeted cost statement activity wise. तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेट करने बोला है। हमें बोला है कॉस्ट बताओ प्रोडक्ट का, ठीक है, वो भी एक्टिविटी वाइज। तो प्रोडक्ट क्या क्या है हम लोग का, डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर लिख रहे हैं डिपॉजिट अकाउंट का सर्विस देना, लोन और क्रेडिट कार्ड। ये हम लोग का हो गया तीन प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट बताना है एक्टिविटी वाइज, ठीक है। तो पहला एक्टिविटी वाइज ये हो जाएगा एटीएम सर्विसेज। अच्छा, उसका कितना होगा, जितना बोला है। अब देखो, एटीएम ट्रांजैक्शंस जो है डिपॉजिट काउंटर में 1.5 लाख होता है, इनटू इसका कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर 4 पर ट्रांजैक्शंस, इनटू 4 हो जाएगा, करने से जितना आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 लाख। लोन का देखते हैं। लोन अकाउंट में किसी तरीके का एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। क्रेडिट कार्ड वाले में 50,000 इंटू 4, $50,000 इंटू 4, तो ये हो गया हम लोग का 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जो हम लोग का एक्टिविटी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग इसका देखते हैं, तीनों में है 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो 15 लाख इंटू 2 लाख इंटू और 3 लाख इंटू। अब कॉस्ट ड्राइवर देखो यहाँ पर 0.50, रेट जो है 0.50, 0.50, 0.50, ठीक है। जिसका जो एक्टिविटी उसका जो कॉस्ट ड्राइवर निकला, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन पे 50 पैसे का खर्चा, 15 लाख ट्रांजैक्शन पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे कितना होगा वो निकालना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 15 लाख का 0.5, तो ये हो जाएगा 15 लाख का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7,50,000, ठीक है। जो कैलकुलेट करके आ रहा है ना वही लिख रहा है। देखो उसके बाद वाला था हम लोग का 2 लाख इंटू 50, मतलब 1 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है हम लोग का 3 लाख इंटू 50%, मतलब 1.5 लाख आ जाएगा, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस है वो है इशूइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है इशूइंग स्टेटमेंट। तो इशूइंग स्टेटमेंट का खर्चा कितना पड़ेगा, तो कितना कितना स्टेटमेंट इशू हुआ है ये देखो। 3,50,000 डिपोजिट में 50 और 1 लाख, तो 3,50,000, 50 और 1 लाख। तुम लोग कैलकुलेट करो रेट के हिसाब से। क्वेश्चन ही बड़ा है, करने का जो टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा मोनोटोनस है, एक ही जैसा चीज करते जाओ, लेकिन आसान। इशुइंग स्टेटमेंट। अब इशुइंग स्टेटमेंट देखो 4 पर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन पे 4 रुपीज का खर्चा। तो इतने सारे स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन पे कितना होगा, इतने सारे पे कितना होगा, इतने सारे पे कितना। तो ये हो गया 3,50,000 इंटू 4, ये 14 लाख होगा। और 50,000 इंटू 4 ये 2 लाख होगा। 1 लाख इंटू 4 ये 4 लाख हो जाएगा। इशुइंग स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद था कंप्यूटर इंक्वायरीज। कंप्यूटर इंक्वायरीज। अच्छा, ये कंप्यूटर इंक्वायरीज कितने सारे हैं, कंप्यूटर इंक्वायरीज है देखो यहाँ पर कहाँ गया,
कंप्यूटर इंक्वायरीज ही तो था, हाँ इसका था टेलीफोन मिनट्स के ऊपर, ठीक है। तो 3,60,000, 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000, 1,80,000, 1,80,000। अब एक मिनट का कितना होता है, देखो टेलीफोन मिनट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बोल रहा है कि एक मिनट में 0.50 पैसे का खर्चा आता है। तो 0.5, 0.5 और 0.5, तो ये कैलकुलेट करने से 3,60,000 का आधा होना चाहिए, तो 1,80,000, 1,80,000 का आधा यानी 90,000, और 1,80,000 का आधा यानी 90,000। अब हमें बोला है क्या, देखो हमें बोला है बजटेड कॉस्ट निकालने, तो बजटेड कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट का, तो डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड ये हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, सर्विस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। डिपॉजिट काउंटर में जो भी डिपॉजिट का जो भी खर्चा है वो सारे ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी इधर जो भी खर्चा आया उसको ऐड करना है, लोन का, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन ऐड करना है, ऑब्वियसली ऐसे ऐड करना है, लाइन बाय लाइन ऐसे। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे होगा, डिपॉजिट का टोटल खर्चा, तो डिपॉजिट का 4 एक्टिविटी का खर्चा, तो यहाँ पर देखो 6 लाख, ये आगे दिख रहा है मुझे 7,50,000, और ये रहा 6 लाख, 7,50,000, 14 लाख प्लस 1,80,000, 29,30,000। अच्छा, इधर कितना आ रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,90,000 प्लस, बस इधर कुछ नहीं था, 3,90,000, यहाँ पर आ जाएगा 3,90,000। और इस सर्विस प्रोवाइड का एक्टिविटी वाइज खर्चा 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और यहाँ पर हो गया 6 लाख, 6 लाख, और 6,40,000 प्लस 2 लाख, 8,40,000, 8,40,000 हो गया। अच्छा, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पता चल गया। थर्ड में बोला है कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग 1 and 2, बोल रहा है 1 and 2 का हेल्प लो, हेल्प लेके क्या निकालना है, बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट, मतलब डिपॉजिट अकाउंट, एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का कितना खर्चा होता है, एक लोन अकाउंट ओपन करने का कितना खर्चा होता है, और एक क्रेडिट कार्ड इशू करने का कितना खर्चा होता है, मतलब कॉस्ट पर प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग का सर्विस है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में निकल जाएगा, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर और हेडिंग नहीं करे क्योंकि मेरे पास ना जगह नहीं बचा है, तुम लोग ये हेडिंग कर लेना, बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट बोल के, ठीक है। हम यहाँ पर दिखा रहे कैसे करके होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यूनिट प्रोडक्ट एज estimated in the budgeted period, in the budgeted period। तो देखो कितने सारे प्रोडक्ट, ये देखो वॉल्यूम मैंने यूनिट लिखा है, ठीक है, वॉल्यूम की जगह कितने सारे अकाउंट ओपन हो रहे हैं, डिपॉजिट में 58,600, तो डिपॉजिट 58,600, ठीक है। और लोन, लोन का है 13,000, ये देखो 13,000, और जो क्रेडिट कार्ड का है मैंने सीसी लिख दिया है, वो है हम लोग का 14,000, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग का बजटेड पीरियड में, देखो क्या बोला है, बैंक बजटेड एक वॉल्यूम इतना, मतलब बैंक बोल रहा है कि ये एस्टिमेटेड है, इतने डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएंगे, इतने लोन अकाउंट ओपन होंगे, और इतने क्रेडिट कार्ड अकाउंट ओपन होंगे, ये बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया यूनिट प्रोडक्ट। हम लोग को क्या निकालने बोला है कि बजटेड पीरियड का, देखो क्या बोला है, बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट, एक अकाउंट का कॉस्ट कितना होगा। तो बजटेड कॉस्ट हमें क्या निकालने बोला है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट पर अकाउंट, पर अकाउंट फॉर, देखो पर अकाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आ रहा है पर
अकाउंट, अकाउंट क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट ही मेरा अकाउंट है। तो देखो हम लोग एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, क्योंकि हमें पॉइंट 1 और 2 का हेल्प लेने बोला है, 1 के हेल्प से 2 निकला, 2 में हमें पता चल गया बजटेड कॉस्ट डिपॉजिट अकाउंट को चलाने का कितना है, 29,30,000। और इतना खर्चा करने पे हम लोग इतना डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो एक एक अकाउंट का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, 29,30 डिवाइडेड बाय 58,600, यानी ₹50 पर डिपॉजिट। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं 3,90,000 का टोटल खर्चा पड़ता है लोन अकाउंट को चलाने का। यहाँ हम एक बार लाइन लगा देते ताकि तुम लोग को समझने में आसान। फिर डिवाइडेड बाय कर देते हैं, ये 13,000 लोन अकाउंट ओपन करने पे हो रहा है, तो 13 और ये 330 कैंसिल, मतलब ₹30 हो रहा है, ₹30 पर लोन अकाउंट। पर लोन अकाउंट, एक लोन अकाउंट ओपन करने का ₹30 का खर्चा निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना हो रहा है, 8,40,000। और कितने क्रेडिट कार्ड अकाउंट बन रहे हैं, 14,000। तो फिर इसका डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 60। ठीक है, देखो ₹60 पर क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड ओपन करने का खर्चा, एक लोन अकाउंट ओपन करने का खर्चा, एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का खर्चा। कैसे निकाले, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड अकाउंट्स फॉर डिपॉजिट, फॉर लोन एंड फॉर क्रेडिट कार्ड। और टोटल बजटेड एक्सपेंसेस कैसे निकाला, बोला एक्टिविटी वाइज निकालो। तो पर एक्टिविटी का खर्चा हम लोगों ने निकाला कि हर एक एक्टिविटी का कितना करके खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग करके सभी का निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ था कि कितना कितना बजटेड हर एक सेक्शन में हमारा खर्चा एक्टिविटी वाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो मैंने बोला है आसान है, देखिए वैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आसान है, लेकिन काफी बड़ा होता है क्वेश्चन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। Ullmark Limited manufactures three types of product, namely P, Q and R. The data relating to a period are as under. ठीक है, तो ये लोग 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, P, Q और R। ठीक है, डेटा दिया हुआ है P, Q, R का। ये देखो, मशीन आवर्स पर यूनिट 10, 18, 14, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना मशीन आवर्स। तो ये सब आंसर हमें आवर्स का दिया है, ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है। देखो सब पढ़ के समझना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में लेबर को 4 घंटा पी के लिए, 12 आवर्स क्यू के लिए, 8 आवर्स आर के लिए लगता है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ये देखो रुपीस दे रखा है, मतलब एक यूनिट मटेरियल का खर्चा 90, 80 और 120, सबका अलग अलग है। प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन यूनिट बोल रहा है कि पी टोटल 3,000 यूनिट बनेगा, और ये 5,000 और ये 20,000। फिर बोल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें तीनों प्रोडक्ट का क्वांटिटी बता दिया, कितना कितना प्रोड्यूस होगा, और कितना मटेरियल का खर्चा, लेबर को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, मशीन को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। मशीन और लेबर का खर्चा नहीं बताया, टाइम बताया आवर्स में। करेंटली द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, मतलब ओवरहेड कॉस्टिंग, जहां पर हम लोग किसी भी एक ही बेसिस पे सारे ओवरहेड को लगाते हैं, ना कि एक्टिविटी वाइज। एंड एब्जॉर्ब ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, बता दिया है कौन सी बेसिस पे, मशीन आवर्स पे। मतलब ये लोग कैसे करते हैं, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स करने से यहाँ पर आंसर आ जाएगा रुपीस पर मशीन आवर। ठीक है, तो इनका रेट ऐसे निकलेगा, हमें क्वेश्चन में बता देगा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कैसे होता है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में डायरेक्ट लेबर आवर बताया ना। मशीन आवर रेट हमें इस बार बताए 6 पर आवर। नॉर्मली हमें ये और ये दे देता है, हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं, लेकिन इस बार हमें ये रेट ही बता दिया है कि 6 पर आवर करते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर रेट इज 20 पर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, ₹20 पर आवर करके है। ठीक है, 1 घंटे का लेबर खर्चा ₹20। तो उसके बेसिस पे हम लोग लेबर का
आवर्स तो पता है एक यूनिट के लिए, तो एक यूनिट पे लेबर का खर्चा कितना पड़ेगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या पूछा है हम लोगों से। फिर यहाँ पर बोला है कंपनी प्रोपोजेस टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कंपनी तो ट्रेडिशनल यानी कि ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड यूज करती है, बट कंपनी बोल रही है कि अभी ना हम लोग एबीसी कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे, यानी एक्टिविटी वाइज ओवरहेड के खर्चे को डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने तीन एक्टिविटी बता रखा है। देखो क्या बताया है, एक्टिविटी एनालिसिस बोला है ना, तो तीन एक्टिविटी, बैच साइज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच। ठीक है, तो ये तीन एक्टिविटी इन्होंने ढूंढा है कि हमारे यहाँ तीन एक्टिविटी मेनली होता है। बैच साइज जो है वो एक एक्टिविटी है कि कितने बैच साइज पे प्रोडक्शन करे। अच्छा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच बताया है, एक बैच के लिए जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं मटेरियल का तो कितने सारे होते हैं। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक एक बैच को इंस्पेक्शन करने का कितना मतलब कितने बार करना पड़ता है, तो पी के केस में 5 टाइम्स, क्यू के 4, आर का 3। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज अंडर। बोल रहा है कि जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो इस तरीके से एनालिसिस होगा। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ना हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि इस बार हमें प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल नहीं बताया है, उससे जो रेट निकला है वो बता दिया है, तो हमें टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बताया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा चार पार्ट में। ठीक है, ये क्या है, ये इसका मतलब एक्टिविटी है, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि एक्टिविटी है? क्योंकि देखो हमें अपने ओवरहेड, ये देखो ओवरहेड बोला है ना, हमें अपने ओवरहेड को क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर यूज करना है तो एक्टिविटी वाइज हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा खर्चे को। तो एक्टिविटी वाइज हम लोगों ने खर्चे को डिवाइड किया। मशीन सेटअप कॉस्ट ये एक एक्टिविटी है, मशीन ऑपरेशन ये एक एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन ये एक एक्टिविटी है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट ये एक एक्टिविटी है, और सभी एक्टिविटी का अपना अपना जो है कॉस्ट है। कितना है, बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड का 20% ये वाला खर्चा है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड का 30% ये खर्चा है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड का 40% ये है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड का 10% ये। अब तक हमें एक्टिविटी का खर्चा बता दे रहा था, अभी हमें एक्टिविटी के खर्चे को खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो अगर पहला वाला क्वेश्चन देखोगे, हम तुम लोग को थोड़ा सा रिलेट करवाने का कोशिश करते हैं, अगर घर पे थोड़ा बहुत देखते हो तो जरूर रिलेट कर पाओगे। देखो जैसे इस क्वेश्चन में था, यहाँ पर हम लोग को खर्चा दिया था 99,450, पहला वाला क्वेश्चन, जिसको ये तीन एक्टिविटी में डिवाइड किया गया था, और ये तीनों का टोटल हम लोग का आया था 99,450, कितना दिया हुआ था उतना। ठीक है, तो अभी हमें क्या किया है ना, ना तो टोटल खर्चा दिया है ना तो ये दिया है, हमें ये भी मिसिंग है, इसको कैसे दिया है, परसेंटेज में दिया है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है इसका हमें क्या दे दिया है, हम लोगों ने रेट निकाला था अगर तुम लोग को याद है, इसको डिवाइड करके लेबर आवर से। ठीक है, और रेट जो आया था उसको अप्लाई किया था, अभी हमें रेट दे दिया, इसको निकालेंगे, फिर इसके बेसिस पे उस परसेंटेज को बाइफरकेट करके एक्टिविटी वाइज सारे खर्चे को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें करने क्या क्या चीज बोल रखा है। पहले बोला है calculate the cost per unit of each product using traditional method of absorption all production overhead on the basis of machine hour। बोल रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना है हर एक प्रोडक्ट का, मतलब हर एक प्रोडक्ट का जितना भी कॉस्ट दिया हुआ है वो सारे कॉस्ट को ऐड करके कॉस्ट पर यूनिट बताना है, लेकिन हमें यूज करना है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि 6 पर लेबर आवर बेसिस पे यूज करके ओवरहेड लगाना है, ये बोला है। और ये मशीन आवर पे बोला, ये मशीन आवर पे इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है, हम लोग ये ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं करने। क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 का पॉइंट 1, स्टेटमेंट showing cost per unit ट्रेडिशनल मेथड में। तो हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर।
क्या क्या खर्चा है? डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल देखो, डायरेक्ट मेटेरियल कितना बोला है पर यूनिट का? 90, 80, 120। और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का कैसे निकालेंगे? हमें रुपीस में निकालना है, तो हम लोग को बोला है एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स लगता है फॉर प्रोडक्ट PQR, और लेबर का खर्चा है हम लोग का 20 पर आवर। तो तुम लोग बताओ, तब से हम ही बोले जा रहे हैं, अब तुम लोग बोलो कितना कितना खर्चा लिखना चाहिए, बोलो। अगर ये नहीं यार बताओगे, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कितना कितना होगा? কত কত হবে বলো? 80, 240 एंड हम्म 160। हम्म ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा @20 करके है, ठीक है। लेबर का जो है @20 पर आवर है, लेकिन एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगता है, तो 4 × 20, इसमें लगता है हम लोग का 12 × 20, इसमें लगता है 8 × 20, ठीक है। तो ये हो गया 80 रुपीज, ये हो गया 240 रुपीज, ये हो गया 160 रुपीज। ये ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 170, ये हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 280। अच्छा, इसके बाद क्या लगाएंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कैसे लगाना है? यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज करें, जो कि डायरेक्ट मशीन आवर्स पे बोला है, जो कि @6 पर आवर करके है, ठीक है। @6 पर मशीन आवर होगा, क्योंकि ये मशीन बेसिस पे है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर मुझे कितना खर्चा लगाना पड़ेगा? ये देखो, यहाँ से देख के बोलो। ये ओवरहेड जो है वो 6 पर आवर, लेकिन पर आवर फॉर व्हाट? मशीन और लेबर, तो मशीन, वो तो क्वेश्चन ही हमें बताया है। तो फिर मुझे ये खर्चा जब अप्लाई करना है, 1 घंटे का 6 रुपया, तो कितने घंटे पे लगाए फॉर P प्रोडक्ट, Q प्रोडक्ट एंड R प्रोडक्ट? बोलो। हम 10, 18 एंड 14। 10, 18, 14, हाँ, जितना मशीन आवर है उतने पे लगाना चाहिए। 10, 18 एंड 14 सब तो बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 60, यहाँ पर हो गया 18 × 6, 108, 84 टोटल, 230, 420, 364। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कॉस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड। कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में, ये आंसर हम लोग का आ गया। यही पूछा था पहला क्वेश्चन, यही बोला कि ट्रेडिशनल मेथड लगाओ, ट्रेडिशनल मेथड फॉर ओवरहेड, ठीक है। तो ओवरहेड में ट्रेडिशनल मेथड में बोल ही दिया था मशीन, और इस बार हमें 6 निकालना ही नहीं पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये 6 का डेटा डायरेक्टली दे दिया था, ठीक है। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या करने बोला है, देखते हैं। सेकेंड हमें बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, फिर से वही, ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। सेम क्वेश्चन, ये ट्रेडिशनल मेथड के लिए था, इसके लिए हमें दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहां तक तो हमारा सेम होगा, यहां तक हम लोग का सेम होगा। यहाँ पर ये 6 रुपीज में नहीं जाके अलग अलग एक्टिविटी वाइज हमें खर्चे को दिखाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे एक्टिविटीज का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट हम पीछे बनाते हैं, क्वेश्चन के लिए हम कितना जगह रखें? हम 1 पेज जगह रखेंगे, हो जाएगा? नहीं, उससे भी ज्यादा चाहिए।
दो पेज जगह रखेंगे, ठीक है, हम पीछे कर रहे हैं, दो पेज जगह रख के कर रहे हैं। तुम लोग को अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, बीच में कर लो वर्किंग नोट, बाद में जो है एग्जाम में पीछे करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ये फोर एक्टिविटी का मुझे निकालना है कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टोटल ओवरहेड चाहिए। टोटल ओवरहेड जो होगा उसी का तो हम 20, 30, 40 और 10% करेंगे, जो मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये 6 जो है इसके हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो, मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड पर मशीन आवर, ऐसे लिखते हैं, ओवरहेड पर मशीन आवर ₹6, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा? टोटल बजटेड ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, यही करके तो आंसर आता है। तो ये हमें ₹6 दे रखा है। तो टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन टोटल मशीन आवर ये हमें पता है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, टोटल मशीन आवर्स फॉरवर्ड, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग टोटल कितना प्रोडक्ट बना रहे? 3000, 5000, 20000 बजटेड, तो बजटेड ही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो 3000, 5000 और 20000। अब मुझे बताओ कि अगर एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगता है, तो 3000 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? उस हिसाब से मशीन आवर आएगा, टोटल मशीन आवर, है ना। तो मुझे बताओ टोटल मशीन आवर कैसे निकालो? टोटल मशीन आवर कैसे निकाले? बोलो, टोटल मशीन आवर कैसे निकाले तुम? बाहर इतना बरसात हो रहा है, इस वजह से सबका नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं हो रहा है कुछ। नहीं हो रहा है। चलो ये करते हैं। तो टोटल मशीन आवर्स कितना लगेगा? एक यूनिट का 10 घंटा, तो 3000 के लिए कितना हो जाएगा? तो 3000 इंटू 10, 30,000 आवर्स। एक यूनिट का 18 आवर्स, तो 5000 यूनिट का कितना होगा? ये हो जाएगा 90,000 आवर्स। अच्छा, फिर एक यूनिट पे जो है 14 आवर्स, तो 20,000 यूनिट पे क्या? 2,80,000 आवर्स। तो टोटल आवर्स पता चल जाएगा, ऐड करने का बात था, सिंपल चीज। 30 + 90 + 280, मतलब 4 लाख आवर्स। 4 लाख आवर्स, ये हो गया हम लोग का टोटल बजटेड प्रोडक्शन आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 लाख आवर्स।
इक्वल 6 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा ₹6 पर आवर, ये था इंटू 4 लाख आवर। ठीक है, तो ये आवर डिवाइडेड बाय आवर, आवर आवर कैंसिल, ये हो गया हम लोग का 24 लाख रुपीस। 24 लाख ये हम लोग का आ गया टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हम लोग इसके बेसिस पे बाइफर्केशन कर लेंगे कि हमारे एक्टिविटी में क्या क्या खर्चे दिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने जगह रखा हुआ है तो यहाँ पर बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए निकालेंगे एक्टिविटी वाइज खर्चा और कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो एक्टिविटी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पुल, तो कॉस्ट पुल मतलब टोटल कॉस्ट, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। टोटल कॉस्ट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 24 लाख। ठीक है, तो 24 लाख, और इसमें हम लोग देखेंगे, ये देखो इसको कैसे डिवाइड करना है। खर्चे का नाम हमें बता दिया। ये देखो खर्चे का नाम हमें बता दिया है, मतलब एक्टिविटी का नाम हमें बता दिया, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट। फिर दूसरा खर्चा है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, सब बता दिया है हमें, सिर्फ देख देख के लिखना है और कुछ नहीं। इंस्पेक्शन कॉस्ट और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। परसेंटेज भी बता दिया 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 और 10%। ठीक है, अच्छा ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पुल। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पुल। ठीक है, एक एक एक्टिविटी का कॉस्ट पुल, मतलब एक एक एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट, वो कैसे निकालेंगे? हम लोग का टोटल खर्चा कितना आया है, ये देखो 24 लाख। ठीक है, इस पे परसेंटेज जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे 24 को ना हम ऐसे 24 लाख लिख रहे हैं, एल एल से डिनोट कर रहे हैं, ताकि हमारा यहाँ पर पूरा चीज जो है टेबल कंप्लीट हो जाए। 24 लाख इंटू 30%, 24 लाख इंटू 40%, 24 लाख इंटू 10%। देखते हैं कितना आंसर है। 24 लाख इंटू 20%, ये हो जाएगा 4,80,000। अच्छा, इसके बाद 24 लाख इंटू 30%, 7,20,000। 24 लाख इंटू 40%, 9,60,000। और 24 लाख इंटू 10%, 2,40,000। ठीक है, ये सब ऐड करने से हम लोग का 24 लाख आएगा। ये कॉस्ट पुल आ गया। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो पहले पता करते हैं कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन सा होगा। हमें कॉस्ट ड्राइवर तो दिया है, लेकिन कौन से एक्टिविटी के लिए कौन सा है वो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मशीन सेटअप कॉस्ट, हमें 3 यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है। ठीक है, एक्टिविटी एनालिसिस के अंडर। इसके ऊपर देखो और कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो हमारे कॉस्ट ड्राइवर को बताना चाहे। ठीक है, तो हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? मशीन सेटअप कॉस्ट, तो मशीन का जो सेटअप का खर्चा है वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना बार मशीन को हमें सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे होता है? जैसे कि देखो बैच वाइज होता है। जैसे कि मान लो कि मेरा सारा दिन में अगर हम 3 बैच या दो बैच पढ़ाते हैं, तो 2 बार मुझे मेरा पूरा जो है सेटअप करना पड़ता है। लाइक लिंक क्रिएट करना, फिर लिंक प्रोवाइड करना, कैमरा सेटअप करना, बोर्ड ऑन करना, दैट इज द सेटअप। ठीक है, तो ये सेटअप कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट पर बैच के हिसाब से होगा, जितने बैच में मुझे पढ़ाना है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें खुद से रिलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें नहीं बताया क्योंकि डायरेक्टली, तो यहाँ पर ये इंस्पेक्शन में मैंने लगा दिया ये नंबर ऑफ ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पर बैच साइज, ठीक है, इस पे होना चाहिए नंबर ऑफ बैचेस। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बैच, नंबर ऑफ बैच। ठीक है, जितना सारा बैच में काम होगा उतनी बार मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा?
तो मशीन ऑपरेशन कॉस्ट डिपेंड करना चाहिए मशीन आवर्स पे, ठीक है, जो कि देखो ऊपर दिया हुआ था मशीन आवर्स, ठीक है, तो हम लोग उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो मशीन आवर्स ऊपर में भी रिलेट हो जाएगा, देखो हमें देखना पड़ेगा कि किससे रिलेट होगा। तो मशीन आवर्स, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा मशीन आवर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन आवर्स। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट वो तो पता ही चल रहा है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। और एंड में है हम लोग का में यहाँ पर ये कौन सा खर्चा था, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा मतलब क्या, मेटेरियल का जुगाड़ करने का खर्चा। मेटेरियल को जुगाड़ करने का क्या खर्चा होगा, ये देखो जितना बार हम लोग मेटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर पर बैच, जितना बार मेटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना बार हमारा मेटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या क्या खर्चा आता है, 3 खर्चा आता है। एक तो होता है मेटेरियल का परचेस प्राइस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम लोग उसको कॉस्ट ड्राइवर कैसे माने, क्योंकि वो हम लोग जो है अपने मन से कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, मार्केट के ऊपर डिपेंड है, तो ये तो कॉस्ट ड्राइवर में आ नहीं सकता। अब 2 खर्चा होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, मतलब मेटेरियल जो खरीद के ला रहे उसको रखने का खर्चा, और जब ऑर्डर दे के उसको परचेस कर रहे तो ऑर्डर करने का खर्चा। तो यहाँ पर खरीद कैरिंग कॉस्ट तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन परचेस ऑर्डर बोला है, कितना बार हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ता है, बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता है। और अगर हम लोग कम कम ऑर्डर करते, जैसे हमें पूरे साल में अगर 12 लाख, मान लो 12 लाख यूनिट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक बार में 1 लाख यूनिट का जो है ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो हमें 12 बार करना पड़ेगा, तो 12 बार का खर्चा आएगा। और अगर हम लोग 12 लाख यूनिट को एक ही बार में, या फिर मान लो 6 लाख में परचेस करना चाहते हैं, तो 2 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो 2 बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा होगा। तो ये जो खर्चा है ये मेटेरियल प्रोक्योरमेंट जो है 3 खर्चे पे डिपेंड करता है, जिसमें एक तो हमारे कंट्रोल के बाहर है, बाकी दोनों में हमें परचेज ऑर्डर दे रखा है। तो इसका जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो होगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। ये हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखा, ठीक है। अब कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट भी करेंगे यूनिट में, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर इन यूनिट, हमें यूनिट में भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि कितने सारे बैच, कितना मशीन आवर, कितना इंस्पेक्शन, कितना परचेज ऑर्डर। तो क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल हम लोग का कितना सारा बैच होता है, ठीक है। तो हम लोग टोटल कितना यूनिट पी बना रहे हैं, देखो 3000 यूनिट। अब बैच साइज बोला है, देखो 150 बैच साइज है, यहाँ दिया हुआ है यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें बोला है कि एक बैच में 150 यूनिट बन जाता है। इसका मतलब यही हुआ, एक बैच में जो है बैच साइज इन यूनिट, हाँ ये देखो 150 यूनिट बनता है एक बैच में, ठीक है, पी के केस में। तो 3000 यूनिट अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कितने सारे बैचेस का जरूरत होगा, तो 150 के लिए 1, 1 के लिए 1, 1 बाई 150, ठीक है। तो 3000 के लिए कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 150। ये लैंग्वेज पढ़ के समझना है। बैच साइज दे रखा है यूनिट बेसिस पे, ठीक है, कि एक बैच साइज में 150 यूनिट पी बन जाता है। तो 3000 यूनिट पी बनाने के लिए कितने सारे बैच साइज चाहिए, तो पी के लिए हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 150। सेम तरीके से हम लोग क्यू का भी निकाल लेंगे, 5000 और ये है 500, तो 5000 डिवाइडेड बाई 500 सेम कंसेप्ट में हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 500, और ये हो जाएगा 1000 टू 20,000 डिवाइडेड बाई 1000, 20,000 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, नंबर ऑफ बैचेस फॉर प्रोडक्ट पी क्यू, ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशंस करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 टू 30, 20, ये हो गया 10, और ये हो गया 20, ठीक है। तो टोटल हम लोग का कितना आ गया 50। अच्छा, अब सेम तरीके से मशीन आवर देखते हैं। मशीन आवर ना एक बार हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से देख के कर सकते हैं। 30,000, 90,000, 2,80,000, यानी कि 4 लाख। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, 3000 यूनिट into 10 hours plus 5,000 into 18
20,000 इंटू 40, ये देखो जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था 3,000 इंटू 10, 18 और 14, ठीक है। तो ये करने से हम लोग का आंसर आ रहा है, यहाँ पर हो गया 3,90,000, 2,80,000, 2,80,000, तो टोटल करने से 4,00,000 पहले किया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, टोटल करने से 4। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन देखते हैं क्या बोला है। इंस्पेक्शंस बोला है एक बैच के लिए 5 इंस्पेक्शंस, पी का, क्यू का एक बैच पे 4 इंस्पेक्शन, आर का एक बैच पे 3 इंस्पेक्शन, और पी का 3,000 यूनिट बनाने के लिए कितने बैचेस का जरूरत है वो हम लोग पहले वाले केस में निकाले हैं। ये देखो पी 3,000 यूनिट बनाने में 20 बैचेस का जरूरत है, तो कितने सारे इंस्पेक्शन होंगे, एक बैच पे 5 इंस्पेक्शन, 20 बैच पे 20 इंटू 5 इंस्पेक्शन। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 4 इंस्पेक्शन पर बैच, तो 10 इंटू 4 सेम तरीके से, और 20 नंबर ऑफ बैचेस इंटू 3, तो ये हो जाएगा 100, 40 और 60, यानी 200। 200 नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अब देखते हैं परचेज ऑर्डर का क्या बोला है। एक बैच के लिए 3 बार ऑर्डर, एक बैच के लिए 10 बार और एक बैच के लिए 8 बार, तो 3, 10 और 8, और नंबर ऑफ बैचेस फॉर फुल प्रोडक्शन 20, 10 और 20, तो 20, 10 और 20, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 60, 100, 160, तो ये हो गया 100 प्लस 100, 200 और 320, 320 आ गया। तो ये हम लोग का निकल गया कॉस्ट ड्राइवर इन यूनिट। अब निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, बट मेरा यहाँ साइड में कोई जगह नहीं, ये पूरा भर गया। अगर तुम लोग का जगह है तो यहाँ पर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल सकते हो, नहीं तो हम नीचे लिख के करते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट फुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर करके, ठीक है। तो पहले वाले केस में मतलब ये और अलग से नहीं लिख रहे, इसी के सीक्वेंस में ही तो चल रहा है। तो पहले वाले केस में हम लोगों का कॉस्ट कितना है, ये देखो कॉस्ट है 4,80,000, 7,20,000, 9,60,000, अच्छा 4,80,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 7,20,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय होना चाहिए कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। डिवाइडेड बाय होना चाहिए कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट देखो, इसका हो जाएगा 50, 4,00,000, 200, 320, 50, 4,00,000, 200, 320, तो 50, 4,00,000, 200 और 320, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करने से आ जाता है 4,80,000 रुपीज 9,600 पर, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बैचेस के ऊपर था, देखते हैं इसका नंबर ऑफ बैचेस पर बैच। अच्छा ये डिवाइड करने से 450 और यहाँ से 40, तो ये हो जाएगा 72/40, 1.8 रुपीज 1.8 पर मशीन आवर, और 200 से डिवाइड करेंगे तो 4800 आ रहा है, रुपीज 4800, और ये किस बेसिस पे था, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर इंस्पेक्शंस, और ये डिवाइड करने से हो जाएगा 00 कैंसिल, 2400 डिवाइडेड बाय 34,
75 नहीं गलत, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 320, 750 रुपीज, 750 पर इसका है, पर ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर। तो हम लोग का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर भी कैलकुलेट हो गया। तुम लोग चाहो तो इसके नीचे नीचे ये लिख सकते हो, लाइक नंबर ऑफ बैच, इसके नीचे ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। कंप्लीट अभी हुआ नहीं है क्योंकि इसमें हमें बोला है कि कॉस्ट पर यूनिट बताना है, ठीक है। तो अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है, अभी हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट showing cost per unit ABC basis, मतलब एक्टिविटी कॉस्टिंग बेसिस। पर्टिकुलर्स PQ, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल देखो यहाँ पर जितना था वही लिखेंगे, 90, 80, 120, डायरेक्ट लेबर 80, 240, 160। देख देख के लिख दे रहे, दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो यहाँ आर 90, 80, 120 डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट किया हुआ था तो वहीं से लिख रहे हैं, 80, 240 और 160, 160, 320, 280 प्राइम कॉस्ट। अब नेक्स्ट निकालेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, वो भी एक्टिविटी वाइज। यहाँ पर लिखते हैं एड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्टिविटी वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला एक्टिविटी हम लोग का मशीन, ये देखो यहाँ से देख देख के लिखते, पेज पलटने से टाइम लगे। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, इसका हम लोग का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आया है 9,600 एट द रेट, ऐसे लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ 9,600 पर सेट, एक सेटअप का 9,600, ठीक है। तो सेटअप किस बेसिस पे था, सेटअप कॉस्ट को हम लोगों ने बैच बेसिस पे किया था। ये देखो सेटअप जो है हम लोग का नंबर ऑफ बैच 9,600 पर बैच, अच्छा पर सेटअप नहीं लिखते, पर बैच लिखते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही लिखोगे, पर बैच, ठीक है। अच्छा अब हमें एक बैच का निकालना पड़ेगा अगर हम लोग यूनिट के नीचे लिखना चाहे, ठीक है। तो अगर एक बैच का निकालेंगे तो हमें टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 3,000 यूनिट, 5,000 यूनिट और 20,000 यूनिट के लिए टोटल बैचेस रिक्वायरमेंट निकाल रखा है। तो इसको हम लोग लास्ट दिन जैसे टोटल बेसिस पे कर लेंगे, जैसे पी के लिए लगेगा 20, 10 और 20, इस तरीके से। तो हम लोग इसमें ऐसे लिखते हैं, देखो 20 इंटू 9,600, 10 इंटू 9,600 और 20 इंटू 9,600। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यूनिट नहीं निकाल के टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं हम टोटल निकाल रहे हैं, फिर आगे जाके इसको पर यूनिट में ट्रांसफर कर लेंगे जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने किया था। उसमें हम लोग का टाइम कम लगेगा। देखो लास्ट दिन भी हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन किया था, ये वाले पीडीएफ में नहीं है, दूसरे वाले में है, ये जैमबोर्ड में नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल कितना आएगा, 96 इंटू 2 192 हो जाएगा, 1,92,000। अच्छा ये हो गया 96,000 और ये हो जाएगा 1,92,000। ये टोटल में निकाल लिया। फिर नेक्स्ट खर्चा लिखेंगे मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। ये कितना बोला है, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट हम लोग का आया है
रुपीज 1.8 पर मशीन आवर, एट द रेट ऑफ 1.8 पर मशीन आवर, ठीक है। अच्छा, तो 1.8 से तो मल्टीप्लाई होगा, और कितने आवर्स, तो देखो आवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, 3,90,000 और 3 लाख नहीं, ये शायद 30,000, 3,000 इंटू 10, ये 30,000 होगा, यहाँ मैंने 3 लाख लिख दिया, ये 30,000, 30,000, 90,000 और 2,80,000, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन के लिए इतने इतने टाइम लग जाते हैं। पी के लिए 30,000 इंटू 1.8, ये वाला है 90,000 इंटू 1.8, और ये वाला है 2,80,000 इंटू 1.8। देखते हैं कैलकुलेट करके कितना, 54,000, ये आ जाएगा 1,62,000। देख लेते हैं एकदम, 182। अच्छा, अब ये हो जाएगा 28, 2,80,000 इंटू 1.8, तो ये हो जाएगा 5,04,000। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट ये आया था एट द रेट ऑफ 4,800 पर इंस्पेक्शन, 4,800 पर इंस्पेक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन फॉर PQR कितने सारे इंस्पेक्शंस के रिक्वायरमेंट हुए थे, तो देखते कितने सारे इंस्पेक्शंस का रिक्वायरमेंट हुआ था। 100, 40 और 60 नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हमें पता है, 100, 40 और 60। 100, 40 और 60, तो ये हो जा रहा है 4,80,000, 48 इंटू 4, 1,92,000, 2,88,000, ये बना। अच्छा, इंस्पेक्शन कॉस्ट के बाद है मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इसको कैसे लगाना है, इसका कॉस्ट ड्राइवर है एट द रेट ऑफ 750 पर परचेज ऑर्डर, एट द रेट ऑफ 750 पर ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, ये देखो यहाँ पर 60, 100 और 160, 60, 100 और 160, 60, 100 और 160 मल्टीप्लाई बाय 750, मल्टीप्लाई बाय 750, मल्टीप्लाई बाय 750। देखते हैं कितना आ रहा है, 75 इंटू 6, 450, 45,000, 75,000, 1,20,000 हो गया। अब ये सारे चीजों का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्टिविटी वाइज, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, 1,92,000 प्लस 54,000 प्लस 4,80,000 प्लस 45,000, 7,71,000, 75,000 प्लस 1,92,000 प्लस 1,62,000 प्लस 96,000, 5,25,000, 1,20,000 प्लस 288
प्लस 5,04,000 प्लस 190 11,04,000। ये हम लोग का हो गया टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें प्राइम कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं टोटल प्राइम कॉस्ट। टोटल प्राइम कॉस्ट, फिर सारी चीजों को ऐड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे। तो 160, 320, 280 पर यूनिट है। तो 160 इंटू यूनिट और ये 170 है। 170, 320, 280, 320, 280, 170। अच्छा, यूनिट कितना कितना था इसका, था 3000 यूनिट। टोटल यूनिट देखते हैं, 3, 5 और 20। इसका कैलकुलेशन करने पे 51, 5,10,000, 32 इंटू 5, ये हो जाएगा 16 लाख। और 20,000 इंटू 20, मतलब ये हो रहा है 56। तो ये हो गया कुछ इतना 56 लाख। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्राइम कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा टोटल। तो टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 7,71,000 प्लस 5,10,000, 12,81,000, 5,25,000 प्लस 16 लाख, 21,25,000 और 11,04,000 प्लस 56 लाख, 67,04,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट करना पड़ेगा। तो 12,81,000 डिवाइडेड बाय यूनिट था 3,000, 21,25,000 डिवाइडेड बाय यूनिट था 5,000, 67,04,000 डिवाइडेड बाय यूनिट था 20,000। डिवाइड करने से जितना आएगा वही हम लोग का आंसर है, डिवाइडेड बाय 20,000। तो ये हो गया 335.2। ये हो गया रुपीज इतना पर यूनिट, पर यूनिट। 21,25,000 डिवाइडेड बाय 5, 425। 1281 divided by 3,000, 427। ये हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ये भी टाइम टेकिंग था लेकिन आसान है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ करने से हो जाता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। दो ही पूछा था, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, लेकिन एक ट्रेडिशनल अप्रोच से और दूसरा हमें बोला था कि एबीसी कॉस्टिंग बेसिस पे। ठीक है, अब चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। RST Limited specializes in the distribution of pharmaceutical products। तो ये लोग pharmaceutical product distribute करते हैं। It buys from the pharmaceutical companies and resells to each of the 3 different market। तो ये लोग pharmaceutical company से product को पहले purchase कर लेते हैं, फिर 3 अलग-अलग market में ये जो है अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल सुपरमार्केट चेन में दे देते हैं, ड्रग स्टोर चेन, केमिस्ट शॉप। The following data for the month of April in respect of RST Limited has been reported। देखो क्या क्या बोला है कि
यहाँ पर आरएसटी लिमिटेड ने क्या दिया है, अप्रैल का डेटा दिया है। किस चीज का डेटा दिया है, 3 जो उनके मार्केट है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को जो है सेंड करते हैं सेल करने के लिए, वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, दूसरे से परचेस करते हैं। तो जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप में एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी बताया है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब सेल, सेल कितना है, एक डिलीवरी पे इतने रुपए का, एक डिलीवरी पे इतने, एक डिलीवरी पे इतने। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, हर एक डिलीवरी पे जो गुड्स बिकता है उसका सेल वैल्यू और उसका कॉस्ट वैल्यू ये भी हमें बता दिया है। ठीक है, मतलब कॉस्ट है गुड्स जो बिक रहा है एक डिलीवरी पे एक जगह पे, ठीक है, 3 अलग अलग चेन है, और पर डिलीवरी पे कितना सेल करके उनके पास आता है वो बताया है। नंबर ऑफ डिलीवरीज, टोटल इतने डिलीवरीज होते हैं इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में। फिर उसके बाद बोला है इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज used gross margin percentage to evaluate the relative profitability of its distribution channel। बोल रहे हैं कि 3 चैनल रखा है उन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते, वो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते। तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब जीपी होता है, जीपी तुम लोग को पता ही होगा, 11 से करते आ रहे हो, जीपी बाय सेल्स इनटू 100 करने से जीपी निकल जाता है। कंपनी प्लान्स टू यूज, कंपनी बोल रहा है वो चाहता है कि वो एबीसी कॉस्टिंग यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करे फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बोल रहा है कि एबीसी एनालिसिस करके वो देखना चाहते हैं, उसके बाद प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं, एबीसी एनालिसिस अप्लाई करके प्रॉफिट फाइंड आउट करके देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। तो एक्टिविटी उन्होंने ढूंढ निकाला है कि उनका ये एक्टिविटी है, टोटल 5 एक्टिविटी है और उसका कॉस्ट ड्राइवर भी हमें बता दिया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो एक बार रीड कर लेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर बता दिया है, तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। अप्रैल मंथ्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अप्रैल मंथ्स में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कौन सा कॉस्ट हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया जो आइटम तुम लोग पीएल में लिखते हो। ट्रेडिंग में जो लिखा हुआ रहता है उससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही पता चलता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस करते वक्त जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जरूरत होता है लाइक वेजेस, कैरेज, ठीक है, तो ये सब हमारे परचेस कॉस्ट में ऐड हो गया। फिर जो सेल हो गया वो लिखते हैं, उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, और जो स्टॉक बचा हुआ है वो दिख जाता है क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां पर हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखो, इसके अलावा जो कॉस्ट है वो पीएल में लिखते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने का, तो वही ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है जो हम लोग पीएल में लिखते हैं। यहाँ बता भी दिया अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आरएसटी लिमिटेड का है कितना, 8,27,970। These operating costs are assigned to 5 activity areas। बोल रहे हैं यही कॉस्ट 5 एक्टिविटी एरिया में ये लोग असाइन करना चाहते हैं। मतलब ये जो ओवरहेड का खर्चा है, क्योंकि पीएल का खर्चा इनडायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का ओवरहेड ही हुआ, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कॉस्ट में ओवरहेड बोला जाता है। तो ये 5 एरिया में असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो असाइन कर भी चुके हैं इस तरीके से, और ये सबका टोटल हम लोग का फिर 8,27,970 आना चाहिए, चाहे तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। 2,20,000, 1,75,560, 1,95,250, 2,09,000 और 28,160 आ गया। ठीक है, और कॉस्ट ड्राइवर को भी इन्होंने देखो, कॉस्ट ड्राइवर बताया था क्या है, और उसके हिसाब से ये देखो यहाँ पर बताया है, ये खर्चा जो कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा और नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करता है। लाइन आइटम ऑर्डरिंग, कितने लाइन आइटम्स ऑर्डर हो रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। स्टोर डिलीवरी का खर्चा, कितने सारे स्टोर में डिलीवरी हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। कार्टून डिस्पैच का खर्चा, जितने सारे कार्टून डिस्पैच हो रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर इतना घंटा, ठीक है, मतलब कस्टमर के वहां जाके, मतलब जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो 3 मार्केटिंग चेन में, तो उनके वहां जाके प्रोडक्ट को ये लोग खुद जो है मतलब क्या बोले उसको, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे खर्चे को सोच रहे हैं। फिर अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्लूड, और उसके बाद बताया है 3 जो अलग अलग मार्केटिंग चेन में ये काम करते हैं, तीनों का टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिफ्ट पर स्टोर डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग
पर स्टोर, ये भी हमें बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, पहले तो हमें बोला है सिंपल ग्रॉस मार्जिन निकालो और उसके बाद ये भी बताओ कि ऑपरेटिंग इनकम कितना है। तो ये तो पूरा अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया। ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट करने से ग्रॉस मार्जिन पता चल जाएगा, ठीक है। चलो पहले जो बोला है वो हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन, वन, ये बोला है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड जीपी। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम पहले लिखते तो ये देखने में ठीक लगेगा। ऑपरेटिंग इनकम एंड जीपी परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब जहां जहां ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जीपी निकालना है और ऑपरेटिंग इनकम निकाल के देना है। तो जीपी कैसे निकालेंगे, जीपी के लिए सेल्स माइनस सीओजीएस जो ट्रेडिंग में बनाते हो, तो यहाँ लिख लिया मैंने पर्टिकुलर्स और नाम लिख लेते हैं जनरल सुपरमार्केट, जो 3 सेक्शन में इनका सेल होता है, जनरल सुपरमार्केट, ड्रग ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप। तो हम जीएस ऐसे लिख लेते हैं, जनरल सुपरमार्केट चेन। उसके बाद लिख रहे हैं ड्रग चेन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे केमिस्ट शॉप, थोड़ा हटा के लिखना पड़ेगा, डेटा बड़ा होगा। केमिस्ट शॉप। अच्छा, सबका पहले सेल, सेल को यहाँ रेवेन्यू बोला है तो हम भी रेवेन्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू कितना है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि रेवेन्यू एक डिलीवरी पे इतना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज इतना है। तो ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा 84975 इंटू 330, 84975 इंटू 330। ये करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। 84975 इंटू 330, ये हो जाएगा 28041750। इसके बाद 28875 इंटू 825, 28875 इंटू 825, 28875 इंटू 825। यहाँ पर लिखते हैं जितना आ रहा है 2382, 1875। अच्छा, फिर केमिस्ट शॉप, इसका देखते हैं कितना आ जाएगा। 5445 इंटू 2750, 5445 इंटू 2750, 5445 इंटू 2750। तो ये हम लोग का आ रहा है 1,49,73,750। अब हम लोग टोटल भी निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू, क्या टोटल लिखते हैं, टोटल देखते हैं ये तीनों का ऐड करने से कितना होता है। तो ये प्लस 23,82,1875 प्लस 280,41,750, 6,68,37,375, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टोटल रेवेन्यू। इससे लेस कर देंगे सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें जीपी मिल जाएगा।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर बता दिया है। एवरेज एक डिलीवरी पे 80 to 500, तो 330 डिलीवरी पे कितना होगा, तो 80 to 500 इंटू 330, 80 to 500 इंटू 330, तो ये हो गया 2,72,25,000। इसके बाद वाला 27,500 इंटू 825, 27,500 इंटू 825, उसको मेमोरी प्लस कर देते, 27,500 इंटू 825, 2,26,87,500। और ये लास्ट वाला 4,950 इंटू 2,750, 4,950 इंटू 2,750, 1,36,12,500। इसको भी मेमोरी प्लस करके मेमोरी रिकॉल, तो टोटल आएगा 6,35,25,000, 6,35,25,000। अब माइनस करने से हमें पर चेन के बेसिस पे भी जीपी मिलेगा, ग्रॉस मार्जिन, और टोटल में भी मिल जाएगा ग्रॉस मार्जिन फॉर जनरल सुपरमार्केट चेन, और ये वाला और ये वाला और ये। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा वाला डेटा लिखा हुआ है तो हम इस पे इसको लगा देते हैं, 668 37375, 37375, 3312,375। इंडिविजुअली 149,73750 माइनस 136,125,00, तो 13,61,250, 2,38,21,875 माइनस 2,26,87,500, 11,34,375, 2,80,41,750 माइनस 2,72,25,000, 25,000 के जगह मैंने 0 लिख दिया। $2,80,41,750 minus 2,72,25, 8,16,750। ये हम लोग का आ गया ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन आ गया। अब हम लोग को जीपी रेशियो निकालने बोला है, तो जीपी रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो हो जाएगा जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो जीपी है पहले वाले केस में 8,16,750 डिवाइडेड बाय सेल्स है हम लोग का ये वाला 2,80,41,750 इंटू 100, 11,34,375 जीपी डिवाइडेड बाय सेल, 2,38,21,875 इंटू 100। जीपी है 13,61,250, 1,49,73,750 इंटू 100। और अगर टोटल में भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। टोटल टोटल का जरूरत नहीं, प्रोडक्ट वाइज निकालने बोला, निकाल सकते, टोटल भी चाहो तो निकाल सकते। तो यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 280,41,750, 2.91%।
1134,375 divided by 238,21,875 into 100. 4.76. 2 डिजिट ले रहा है, ठीक है। 1361 into 100 divided by 1497,3756. 9.09%। 9.09%। तो थोड़ा मेहनत वाला तो है, लेकिन हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं आया, जीपी परसेंटेज आया। अब हम लोग ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग इनकम कितना होगा? ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालते हैं? मतलब हमें निकालना है पीएल का जो नेट प्रॉफिट होता है। तो वो कैसे निकालेंगे? जीपी से खर्चा लेस करते हैं। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जितना आया, हाँ, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 33,12,375। 33,12,375 माइनस कर देंगे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब पीएल का खर्चा हमें दिया हुआ है, पीएल में टोटल डेबिट साइड में जितना अमाउंट जाना चाहिए वो हमें दे रखा है क्वेश्चन। ये रहा 827,970। 827,970, क्योंकि ये मुझे टोटल में दिया है, अलग अलग सेक्शन मतलब सुपरमार्केट चेन या इस तरीके से नहीं दिया है। तो मैंने भी ये टोटल को लिया और टोटल के बेसिस पे ही माइनस किया, क्योंकि इसका बाइफर्केशन मुझे नहीं दिया हुआ है, तो मुझे फिर टोटल पे ही निकालना पड़ेगा। 8,27,970, 24,84,405, ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम, इसको हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास उस हिसाब से डेटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरिया। अच्छा, हमें बोला है कि जो एक्टिविटी एरियाज है उसका हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। मतलब बेसिकली कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालने बोला है। ठीक है, चलो निकालते हैं सेकेंड नंबर वाला। कंप्यूट कॉस्ट rate per unit of cost allocation. Compute rate per unit of cost allocation for each activity. तो यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी क्या है इनका। बता दिया था क्वेश्चन में, ये देखो, कस्टमर परचेज ऑर्डर, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। तो एक एक एक्टिविटी लिखते हैं। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइव, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहला एक्टिविटी कस्टमर परचेस ऑर्डर। लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। स्टोर डिलीवरी, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, स्टोर डिलीवरी, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, और सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर्स, एट कस्टमर स्टोर। कॉस्ट ड्राइवर हम और नहीं लिख रहे, डायरेक्टली कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल रहे। तुम लोग चाहो तो यहाँ कॉस्ट ड्राइवर भी जो लिखा हुआ है ना उसके बेसिस पे लिख सकते हो। कॉस्ट ड्राइवर जैसे ये देखो दिया हुआ है,
यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऐसे करके लिख सकते हैं। ये देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इस तरीके से नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो टोटल कॉस्ट है 2,20,000 पहले वाले का, 2,20,000 डिवाइडेड बाई होगा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो ये हो जाएगा 550 ऑर्डर, 5,500 ऑर्डर, 550 नहीं है 5,500। तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 40 पर ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद लाइन आइटम ऑर्डरिंग 1,75,560, ये डिपेंड करता है लाइन आइटम पे। 58,520 लाइन आइटम, तो रुपीज पर लाइन आइटम, पर लाइन आइटम ऑर्डर 1,75,560 डिवाइडेड बाई 58,520, 3 रुपीज 3 आ रहा है। इसके बाद वाला है स्टोर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी है हम लोग का 1,95,250, 1,95,250 डिवाइडेड बाई 3,905 स्टोर डिलीवरी, 3,905 स्टोर डिलीवरी। ये कितना हो जाएगा 1,95,250 डिवाइडेड बाई 3,905 रुपीज 50 पर डिलीवरी। ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, ये थोड़ा नीचे आ गया। फिर इसके बाद ये रहा कार्टून डिस्पैच, फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2,09,000 डिवाइडेड बाई 2,09,000 कार्टून, तो ₹1 पर डिस्पैच, पर कार्टून डिस्पैच। और ये वाला 28,160 divided by 1,760 hours, 16 रुपीज 16 पर आवर। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड नंबर वाले में बोला है कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिर से ऑपरेटिंग इनकम निकालने बोला है यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। फिर बोला है कमेंट ऑन द रिजल्ट, व्हाट न्यू इनसाइट आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमें बोला है कि पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाइज फिर से हमें ऑपरेटिंग इनकम निकाल के बताना है और ये आंसर बताना है कि क्या डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट को कैसे करना है हम थोड़ा बता देते हैं, बाकी तुम लोग कर सकते हो। एक बार होमवर्क ले लो, एक बार लिख देते हैं। देखो ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट of each distribution channel using ABC। तो यहाँ पर वही जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग्स चेन और एक केमिस्ट शॉप और टोटल। ठीक है, तो हम लोग को निकालने बोला है ऑपरेटिंग इनकम। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस मार्जिन, जो कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वहां से ही देख देख के लिख देंगे। तो ग्रॉस मार्जिन हम लोग का
ये दिख रहा है 8,16,750, 11,34,375, क्योंकि जो भी चेंजेस होगा इनडायरेक्ट यानी कि हम लोगों का पीएल वाले खर्चे में होगा, तो इसमें तो होगा नहीं। तो 8,16,750, 11,34,375 और बाकी दो टोटल और ये वाला 13,61,250, 33,12,375। अच्छा तो 13,61,250 और 33,12,375। अब यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि हमें निकालना है एक्टिविटी वाइज। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये हमें निकालना है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग, ठीक है, जिसके थ्रू से हम लोग ये निकाल सकते हैं। और वो लिखने के बाद ये लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो आंसर आएगा वही आएगा ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। फिर हमें उस पर कमेंट करना है कि क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिला, ठीक है, फिर कमेंट करके बताना है कि क्या डिफरेंसेस देखने को मिला। उसके बाद ये 4th नंबर वाला, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कमेंट के लिए देखते हैं कितना मुझे जगह रखना चाहिए। तो इसके नीचे आराम से कमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वर्किंग नोट को ना पीछे दिखा देते हैं, ठीक है, कि एक वर्किंग नोट करके दिखाते हैं कैसे करके तुम लोग को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग्स चेन और केमिस्ट शॉप। तो एक्टिविटी या पर्टिकुलर जो भी लिखो, पहला एक्टिविटी है हम लोग का कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखते हैं ठीक बोला कि नहीं बोला। हाँ, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना करके हम लोग का कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आया था ₹40 पर ऑर्डर। हम एक ही दिखा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करवाएंगे, तुम लोग खुद से भी कर सकते। @40 पर ऑर्डर, ये हम लोग का आंसर आया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जनरल सुपरमार्केट में कितने सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं ये देखो, 385, 990, 4125। तो 385 इंटू 440 और 990 इंटू 40 और 425 था शायद, 4125, 4125 इंटू 40। अब ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना, 385 इंटू 40, 15,400, 990 इंटू 40, 39,600 और 4125 इंटू 40 यानी कि 1,65,000, ठीक है। इस तरीके से आ गया, ठीक है। ऐसे करके हमें बाकी सारे एक्टिविटीज का लिख के उसका टोटल करना है। जैसे और एक दिखा देते हैं, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। इसका हम लोग का कितना करके आया था, लाइन आइटम ऑर्डरिंग का हम लोग का आया था @3 पर। तो @3 पर लाइन आइटम ऑर्डर। अब देखते हैं कितना कितना ऑर्डर हुआ था। तो यहाँ पर देखो 14, 12 और 10। तो 14 इंटू 3, 12 इंटू 3 और 10 इंटू 3। लेकिन इसमें और एक चीज भी करना है, देखो ये बोला है एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का 14 होता है, तो टोटल ऑर्डर कितना है 385। तो यहाँ पर फिर हमें 385 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें टोटल खर्चा निकालना है, क्योंकि जनरल सुपरमार्केट चेन में एक एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम, एक ऑर्डर पे जितने लाइन आइटम्स जो है, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम दिए जाते हैं वो है 14 और टोटल ऑर्डर होता है 385। तो टोटल लाइन आइटम कितना होगा 385 इंटू 14 और एक का खर्चा ₹3, तो फिर इतने का कितना होगा इस तरीके से। तो इंटू यहाँ पर हो जाएगा 990 ये था और यहाँ पर हो जाएगा 4125, ठीक है। अब ये देखते हैं कितना आएगा, 14 इंटू 3 इंटू 385, तो ये आ गया 16,170। 12 इंटू 3 36 इंटू 990, तो ये आ गया 35,640। 30 इंटू 4125, तो ये आ गया 1,23,750, ठीक है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन में आंसर हमें दिया हुआ।
तो ये एक लाइन आइटम पर ऑर्डर है, एक ऑर्डर का 3 रुपीज, तो टोटल ऑर्डर 385 उस हिसाब से होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये वाला भी आ जाएगा, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर और सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, ये करके सारे चीजों का टोटल करना पड़ेगा। फिर टोटल को हम लोग यहाँ पर हर एक सेक्शन वाइज पुट करेंगे, पुट करने के बाद ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। फिर हमें डिफरेंस बताना है कि दोनों में हमें डिफरेंस क्या दिखा, वही कमेंट करके बोला है। और लास्ट में बोला है describe 4 challenges one would face in assigning the total operating cost to 5 activity areas। अच्छा, क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ा जब हम लोगों ने इसको एक्टिविटी वाइज डिवाइड किया, तो वो तो एक थियोरेटिकल पूछा है, तो वो हमें आंसर देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जो हम लोग का है उसमें इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो ये तुम लोग होमवर्क में ले लो, और उसके बाद हम लोग देख लेते कितना क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर 3, 4 और 5, 3, 4, 5 देखते हैं नेक्स्ट दिन होगा कि नहीं, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, इस वजह से देखते हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो और एक क्लास, नेक्स्ट क्लास तो लगेगा ही, और एक क्लास भी लग सकती है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।